हमने आपको सर्कल के 3 समीकरण बताए थे। कौन कौन से 3 समीकरण थे? सबसे पहला हमने बताया था x² + y² = a²। ये हमारा तब समीकरण है जब सर्कल का केंद्र h, k क्या हो 0, 0, 0 हो। ठीक है। नंबर टू हमने बताया था जब वृत्त का केंद्र h, k हो, मतलब जो वृत्त है वो हमारा मूल बिंदु पर ना हो, उस समय हमारा समीकरण आया था x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। यहाँ पे हमारा जो केंद्र है वो कितना है हमारा, वो h, k है। ठीक है। और जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो r है, वो a है। ठीक। और तीसरा हमने कल आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यापक समीकरण, जो बताया था x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक। ये हमने कल आपको 3 समीकरण बताए थे, आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का कुछ विशेष स्थितियों में समीकरण। सबसे पहला है हमारा वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k हो तथा यह x अक्ष को स्पर्श करता हो। हमें ऐसे वृत्त का समीकरण याद करना है जिसका केंद्र h, k हो तथा यह x अक्ष को स्पर्श करता हो। ठीक है। तो ये हमारा है, जो कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ऐसा सर्कल बनाना है जो x अक्ष को स्पर्श करे। ठीक है। इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र h, k है और इसकी x एक्सिस से दूरी h है और y एक्सिस से दूरी k है। ठीक है। अब चूँकि जो दूरी k है इसको हम त्रिज्या के इक्वल भी ले सकते हैं क्योंकि वो उसको स्पर्श कर रहा है। तो इसका हमारा केंद्र कौन सा बन गया, केंद्र हमारा बन गया h, k और त्रिज्या k बन गई क्योंकि वो x को स्पर्श कर रहा है। इसलिए हमारा समीकरण क्या होता है, मानक रूप में हमारा समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। अब चूँकि यहाँ पर जो त्रिज्या है वो हमारी k है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया k²। अब इस समीकरण को ओपन करेंगे a + b के होल स्क्वायर से, खोलिएगा x² + h² - 2hx, y वाले खोलेंगे y² + k² - 2ky 2gk, तो यहाँ पे गलत माइनस, यहाँ पे 2ky आएगा, ये माइनस का 2ky आएगा बराबर k²। अब k² से ये k² कट जाएगा, तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो हमें ये प्राप्त होगा x² + y² - 2hx - 2ky + h² बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो गया। जब केंद्र h, k हो और वो x अक्ष को स्पर्श करता है। हमें उस वक्त का समीकरण याद करना था जो x अक्ष को स्पर्श करे और जिसका केंद्र h, k हो। तो ये हमारा समीकरण आ गया। इसके न्यूमेरिकल लगता है आगे आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k हो, यहाँ y अक्ष को स्पर्श करता है। बस जहाँ पे इस बार हमने x अक्ष को, यहाँ पे y अक्ष को स्पर्श करा देंगे, कुछ ऐसा स्पर्श कराना है, बाहर नहीं निकालेंगे, अंतःखंड रूप हो जाएगा ना, वो केवल स्पर्श कराना है बस, बनाना है। ऐसे हमको केवल यहाँ पे y पे स्पर्श कराना, ध्यान से बनाइएगा, बन नहीं रहा है। तो y पे स्पर्श कराएंगे तो इस बार जो हमारी त्रिज्या है वो हमारी, अब वह पिछली बार k थी, इस बार हमारी h हो जाएगी। इस बार ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बना है, यहाँ पे ये केवल यहाँ पे स्पर्श करेगा, ऐसे x अक्ष पे स्पर्श नहीं करेगा। इस समय में हमारा जो केंद्र है वो h, k और जो त्रिज्या हो जाएगी वो h हो जाएगी क्योंकि इस बार k जो स्पर्श है वो y अक्ष से कर रहा है। तो इस स्थिति में हमारा जो केंद्र है वो h, k और त्रिज्या हमारी h। वापस समीकरण में पुट कर देंगे x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। अब यहाँ a हमारा बराबर है h के, तो h पुट कर देंगे, तो फिर से सॉल्व करेंगे s² + h² - 2hx, y वाले खोलेंगे y² + k² - 2ky + h² बराबर 0।
बराबर 0 नहीं, बराबर एच स्क्वायर, बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा उस वृत्त का समीकरण हो गया जो इसको वाई अक्ष पर स्पर्श करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी, वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दोनों अक्षों को, मतलब जो एक्स अक्ष पे भी स्पर्श करे और वाई अक्ष पे भी स्पर्श करे। हमें ऐसा वृत्त बनाना है जो एक्स अक्ष पे भी स्पर्श करे और वाई अक्ष पे भी स्पर्श करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी हो गई एच और वाई अक्ष से दूरी हो गई के, इसका केंद्र एच कॉमा के। अब त्रिज्या हम कुछ भी ले सकते हैं, त्रिज्या मान लिया यही क्योंकि दोनों बराबर हैं, एच कॉमा एच ले लें या के कॉमा के ले लें, दोनों इक्वल हैं। मान लिया एच कॉमा जो केंद्र है वो ए कॉमा ए हो गया, त्रिज्या हमारी ए हो गई और इसका समीकरण पुट करेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि जो केंद्र है हमारा वो हमारा ए कॉमा ए है। पुट कर देंगे तो निकालिएगा, तो हमारा निकल गया। इसको फॉर्मूले से खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर। जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा एक ही ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि दो निकलेंगे एक कट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ay प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं, चौथा वाला। 4 कंडीशन थी, बता दें। वृत्त के समीकरण का अंतःखंड, और हमें ऐसा वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो उसकी एक्सिस को अंतःखंड में काटता है। अब यह ऐसा कुछ होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, जो मान लिया ये एक्स एक्स से ए दूरी पर इतना अंतःखंड काटता है और वाई दूरी से बी पर इतना खंड काटता है। ठीक है, इतना अंतःखंड काटता है। तो अब इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसका केंद्र कैसे निकालेंगे। केंद्र निकालने के लिए हमने बचपन में हाई स्कूल की कक्षा में पढ़ा था कि जब कोई लंबार्धक किसी जीवा पर पड़ता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हमारी जीवा हो गई, ये इसको समद्विभाजित करेगा, तो टोटल ये है, तो ये आधा हमारा a/2, ये हमारा a/2। इस प्रकार ये b पर ये लंबार्धक डालेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला b/2, ये b/2, तो इसका केंद्र हो जाएगा a/2, b/2। अब हमें इसकी त्रिज्या कैसे निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए ये देखिए, त्रिज्या निकालने के लिए a/2 इधर से है, b/2 इधर से है। अब लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा देंगे, तो जो OP होगा यही हमारी त्रिज्या है। तो OP स्क्वायर बराबर a²/4, क्योंकि a/2 था तो स्क्वायर करेंगे a²/4, b/2 था b²/4 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा √a² प्लस b²/2। ये हमारी निकल के आ गई त्रिज्या। अब त्रिज्या पता है, केंद्र पता है, तो हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण h कॉमा के, केंद्र ही पता चल गया, त्रिज्या ही पता चली, वृत्त का समीकरण x माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर बराबर a²। तो निकालेंगे x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a² जगह √a² प्लस b² का होल स्क्वायर/2। खोलेंगे इसको, x² प्लस a²/4, यहाँ पे जब 2ax करेंगे तो माइनस का x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by इसका a² प्लस b²/4। अब यहाँ पे जो a²/4 इसको वापस लिख सकते हैं, a²/4 प्लस b²/4, तो ये a²/4 ये से ये पूरा कट जाएगा हमारा। तो हमारा जो निकल के आया x² प्लस y² माइनस x माइनस by इसका 0, ये हमारा हो गया वृत्त का अंतःखंड रूप में समीकरण। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं कि निकला क्या निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारा निकला, वृत्त x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस f2f5 प्लस c इक्वल टू 0। एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, एक हमारा फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल आता है। 1 नंबर पे पूछ लेगा, यदि कोई हमें जनरल इक्वेशन दिया है, जनरल फॉर्म दिया है सर्कल का, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0, तो एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई का फार्मूला होता है 2√g² माइनस c, वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड का फार्मूला होता है 2√f² माइनस c। ठीक है, अब नोट पॉइंट इसमें क्या है,
नोट पॉइंट है, यदि 2g² - c बराबर 0 तो x अक्ष को स्पर्श करता है। अब चूँकि ये जब अंतः खंड कोई कटा ही नहीं है तो वो तो काटेगा ही नहीं, तो ये हमारा जो सर्कल बनेगा वो हमें ऐसे बनेगा जो हमने भी बताया था, ये ऐसा कुछ बनेगा। और जब 2f² - c बराबर 0 होगा तो हमारा y अक्ष को स्पर्श करेगा, तब हमारा x अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, तब हमारा समीकरण कुछ सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, x अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं इस पर। प्रश्न क्या है, x² + y² + 4x + 8y + 1 = 0 द्वारा कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें x अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है और y अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था अभी फार्मूला क्या होता है, x अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई 2√g² - c और y अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई 2f² - c। तो हमको g और f निकालना पड़ेगा। g हम यहाँ से निकाल लेंगे, तुलना कर लेंगे 2gx से, तो 2gf बराबर 4 और 2f बराबर 8, तो g बराबर निकल के आ गया 2 और f बराबर निकल के आ गया 4 और c तो हमें 1 दिया ही है। ठीक है, हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। x अक्ष द्वारा कटे अंतःखंड की लंबाई 2√g² - c, g का मान हमने निकाला था 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -1 तो 2√3 आ गया। ये हमारा आ गया x अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई। और y अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई 2f² - c, f का मान हमने निकाला था 4, तो 4 × 16, 16 - 1 गया 15, 2√15। ये हमारा हो गया y से कटे अंतःखंड की लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये फॉर्म दिया है, दिए गए बिंदुओं वाले जाने वाले वृत्त का समीकरण। हमें ऐसा सर्कल का इक्वेशन बनाना है जो 3 बिंदुओं से होकर के जाए। हमें ऐसे वृत्त का समीकरण बनाना है जो 3 बिंदुओं से होकर के जाता है। कैसे बनाते हैं, यदि हमको 3 बिंदु दिए हों, कुछ x1 y1 x2 y2 x3 y3, यदि 3 बिंदु हमको दिए हैं तो हमें उस वृत्त का समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। तरीका बनाने क्या है, ये जो मान लिया कि जो हमारा जनरल टर्म है, वो जनरल इक्वेशन है, वो क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट को इससे सेटिस्फाई कराएंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर y है, वहाँ पर हम x1 y1 पुट करेंगे। x1 y1 आपको दिया जाएगा कुछ -2, 4, 3, 5 कुछ भी दिया जाएगा, वो आपको पुट करेंगे तो कुछ इक्वेशन बन के आएगी। जैसे बन के आएगा 2g + 2f + c = 0, ये कुछ बन के आया। जब नंबर पुट करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा 2g + 2f + c = 0। इस प्रकार जो दूसरे वाले का भी ऐसे ही बन के आएगा, तीसरे वाले का भी ऐसे ही बन के आएगा। फिर 2 समीकरण को लेकर के सॉल्व करेंगे, तब हमारा 2 रूपों में आ जाएगा, केवल 2 वेरिएबल रहेंगे। फिर उन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें g और f का मान निकालेगा, और उन g और f का मान निकालने से हम c का मान निकालेंगे। तो जब हमें g, f और c के मान मिल जाएंगे तो उनसे हम सर्कल का समीकरण बना लेंगे जनरल फॉर्म में। तरीका यही था, तीनों को संतुष्ट करेंगे, जो हमारा बन करके आएगा इसको ले लेंगे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2। अभी हमारे सारे टॉपिक ख़त्म हो गए, अब लोग क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारी पहली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो तथा त्रिज्या 5 हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। x² + y² बराबर a², ये फार्मूला होता है। जब मूल बिंदु पर केंद्र हो 0,0 पर हो तब केवल त्रिज्या का मान रखते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो x² + y² बराबर 36। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, जब केंद्र 4,3 तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो केंद्र हमारा इस बार h, कितना दिया, 4,3 दिया है, और जो त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर दी है। तो हमने फार्मूला बताया था x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। तो h की जगह पे हमारा 4 है और k की जगह पे 3 है, तो x - 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो गलती से लग गया, x - 4 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 10², तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के सवाल हम आप कल से सवाल करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कल से स्टार्ट करेंगे सवाल। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए।